हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सचिन मनीषा के जितने भी क्रिएटर दोस्त हैं, चाहे वो उनसे आज बात करते हो चाहे ना करते हो, एक टाइम पे सचिन ने जिनकी मदद की हो या फिर एक टाइम पे वो अच्छे दोस्त थे, आज वो अच्छे दोस्त नहीं है। किसकी वजह से नहीं है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सचिन ने जो जो किया है, जिसके कहने पर किया है, पूरा यूट्यूब जानता है, पूरी सोशल मीडिया उनकी ऑडियंस जानती है। लेकिन वो भी आज मनीषा के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए हैं। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अंकुश और का चैनल चला गया था, जिसकी मदद सचिन ने की थी। और मनीषा के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है स्वाति की। तो आज स्वाति ने भी सपोर्ट किया है पूरा पूरा मनीषा को, और उसने एक चीज़ सही कही है कि मनीषा तुम चुप क्यों हो, तुम्हारी बात ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आ चुकी है। तुमने जो तीसरी औरत का नाम लिया है, तुमने जो कम्युनिटी पोस्ट की है, फिर सचिन आज जो बिहेव कर रहा है, जो लाइव में उसने बातें बताई है, उससे सारी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। वो ऑलरेडी ये जान चुकी है कि उन दोनों का क्या रिश्ता था, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, सचिन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, ये ऑलरेडी आपकी जनता जान चुकी है। सिर्फ आपके बोलने की देर है। और हर एक क्रिएटर हो, चाहे वो स्वाति हो, वो अंशु हो, वो सृष्टि हो, जो भी उनसे चाहे नाराज हो, पर वो मनीषा को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। सबने यही कहा है कि हम तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहल तुम्हें करनी होंगी, उसके बाद वो किसी से नहीं डरेंगे। और सभी यही कह रहे हैं कि मनीषा 1% 2% नहीं, पूरी 200% सच है। इतने क्रिएटर्स जो जानते हैं नेहा का स्वभाव भी, सचिन का भी, मनीषा का भी, वो सिर्फ एक मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी बात है ना, क्यों सपोर्ट कर रही हैं वो ये नहीं कह रहे कि हाँ यहाँ सचिन भैया सही है या फिर हमारी जो जगत दीदी है वो सही है। सृष्टि ने तो अपनी लाइव में आकर बताया कि जो जगत दीदी है, जो नेहा है, उनका काम सिर्फ यही है, इससे लड़ाई करवा दो, उससे लड़ाई करवा दो, और उस औरत को और कोई काम नहीं आता। उसने मेरे साथ भी यही किया था, मैंने उसके साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। शायद मेरी लाइव करने से कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन मैं नहीं हटूंगी पीछे। मैं खुलेआम कह रही हूँ कि मैं मनीषा के सपोर्ट में हूँ, आज थी कल हूँ, हमेशा रहूंगी। यही अंशु ने भी कहा है। वो तो बल्कि आंटी के साथ अंबाला भी जा रही है। खून के रिश्ते कई बार ज़रूरी नहीं होते कि सिर्फ जो अपना साथ देता है वो एक, जो आपकी घड़ी होती है दुख की, उसमें आपके खून के रिश्ते ही काम आए। कई बार हमारे जो दोस्त होते हैं, जो बहन के रिश्ते होते हैं, भाई के रिश्ते हैं, वो भी काम आते हैं। तो यहाँ अंशु, जिसको कुछ लोगों के कहने से शायद इन लोगों ने उसे गलत समझा था, आज वही अंशु अंबाला गई है मनीषा के पास, मनीषा को देखने के लिए। और आंटी जी ने भी कहा कि मैं सच का साथ दूंगी, और शायद वो मनीषा को घर वापस लेकर आएंगे। उन्हें सिचुएशन तो देखो सब पता है, पर उनको व्लॉग में वो चीज़ें नहीं बतानी। जब तक यहाँ मनीषा पहल नहीं करेगी तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और देखो आंटी और अंकल तो वैसे भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके तो घर का मैटर है, वो नहीं चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर ये सब तमाशे हों। और सचिन और मनीषा के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, अभी वो सही टाइम है। आज मनीषा को बिल्कुल सही टाइम पे यदि वो जवाब देती है इन सब चीज़ों का, तो शायद आगे वाले कभी दोबारा से ऐसी हरकत ना करें। ये मनीषा के लिए ज़रूरी है। अभी कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने ये कहा कि सचिन ने मनीषा के साथ मारपीट की है। देखो इसमें मुझे नहीं पता, कोई सच्चाई शायद तो नहीं पाएगी, क्योंकि सचिन तो घर पर ही नहीं है, और मारपीट तो बहुत बड़ी बात होती है। यदि शायद मनीषा के साथ ऐसा कुछ होता तो वो सोशल मीडिया पर चुप नहीं रहती। आज की लड़की के लिए मारपीट एक बहुत बड़ी बात होती है। पहले की टाइम अलग था, लेकिन आज की लड़की कोई भी एक जोर से बोलना तक सहन नहीं करती, ज़्यादा से मतलब थप्पड़ तो बहुत दूर की बात होती है। तो फिर भी मनीषा इतना सहन कर रही है, एक एजुकेटेड लड़की है जिसकी इतनी ज़्यादा फेस वैल्यू है। और सभी का यही कहना है कि आज सचिन है वो मनीषा की वजह से ही इतना फेमस है, नाम हुआ है, वो ब्रांड सचिन मनीषा के नाम से हुआ है। अकेला सचिन कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन वो बिना मनीषा के ब्लॉगिंग करके दिखाओ, उसका कोई ब्लॉग देख लेगा। तो जहाँ तक जो ये क्रिएटर आज बने फिर रहे हैं ना, सभी ये मनीषा के दम पर ही है। मनीषा को ही लोग देखना चाहते हैं, मनीषा की मासूमियत सभी लोग जानते हैं, और उसकी वजह से ही उसके व्लॉग चलते हैं। और आज मनीषा भी इतनी लकी है कि उसके फैमिली के हर एक मेंबर का चैनल है, वो अच्छा ग्रो किया हुआ है, लोग उनको देख रहे हैं। आज चलो सभी उनको पसंद करते हैं, लेकिन एक टाइम था जब ये सब चीज़ें मनीषा की वजह से ही हुई थी। और जितने भी क्रिएटर हैं वो यदि सपोर्ट कर रहे हैं मनीषा को, तो मनीषा को पीछे नहीं हटना चाहिए। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जैसे अब आज मनीषा की कम्युनिटी डिलीट करवाई जा रही है, लाइव डिलीट करवाई जा रही है, वो बोलने की कोशिश कर रही है लड़की, फिर भी उसको बताने नहीं दिया जा रहा। मनीषा की लाइव को भी डिलीट करवाया, उसमें भी उसने यही कहा था कि
मुझसे अब ये चीज़ें सहन नहीं हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है लड़की, और उसकी लाइव को भी थोड़ी देर बाद में डिलीट करवा दिया गया। वो बताना चाह रही थी उस लाइव में, वो शायद बहुत सारी चीज़ें बता देती, लेकिन उसको भी डिलीट करवा दिया। अब तो लोगों ने ये कहा कि जो मिलियंस वाला चैनल था मनीषा का, वो भी शायद सचिन ने डिलीट करवाया, क्योंकि सचिन ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हैं। और ये तो मनीषा ने भी कह दिया कि 2 साल की मेहनत थी वो पानी में मिला दी। मतलब किसके कहने से ये जो सचिन है वो कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या जादू टोना हो गया, सभी लोग यही कह रहे हैं कि अप्सरा आंटी आप प्लीज़ सचिन को संभालो, उनको समझाओ, वो घर अपना बर्बाद कर रहे हैं, एक इनोसेंट लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक रिश्ता बाकी सारे रिश्तों को तार तार कर रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है किसी इंसान की? यदि यहाँ दिल से सपोर्ट करना ही चाहते हैं सचिन, तो उनको करना चाहिए मनीषा के लिए। कल परसों तो वो कह रही थी कि मेरी वाइफ की तरफ कोई उंगली उठाकर देखे, आज अपनी वाइफ की इज्जत उन्हें खुद सोशल मीडिया पर तार तार कर दी है। एक लड़की जिसके माँ बाप पता नहीं आज क्या सोच रहे होंगे, अंकल आंटी जिनकी इतनी इज्जत है, इतनी रेपुटेशन है। कुछ दिन पहले तो प्रिंस ने परेशान कर दिया था, आज फिर सचिन मनीषा की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। और सबकी सिंपत्ति देखो मनीषा की तरफ है, आंटी भी एक बार भी नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ तक कि बेचारे वो कह रहे थे कि हम है ना बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए वहाँ जाने वाले थे, उसको सरप्राइज देने वाले थे, और कहाँ वो गायब है पता ही नहीं। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो भोपाल गए हैं, वो नेहा के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन नेहा का भी कल ब्लॉग आया था जिसमें नीतू उनके साथ थी अपनी भाभी और के साथ, वो खूब नाच रहे थे, गा रहे थे। लोगों ने इतने ज़्यादा वहाँ भर भर के हेट कमेंट्स किए कि आप लोगों की वजह से एक घर तबाह हो रहा है, एक लड़की रो रही है, वो रो रो कर रातें काट रही है, आप यहाँ नाच गा रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी मतलब इतनी ज़्यादा मतलब नेहा आशीष तिवारी को हेट मिल रही है, इतनी ज़्यादा बदनामी मिल रही है ना उसको, कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दोनों बहन भाई इस बार चुप कैसे रह गए। लोगों ने यही कहा कि हाँ इनकी सगाई आने वाली है, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है, इसलिए ये कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। इनको पता है कि कोई ऐसा जवाब देंगे तो सामने से इनकी पोल खुल जाएगी। वैसे सचिन चाहे तो ये चीज़ें बहुत पहले कर सकते थे जिस टाइम पे ये कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन यदि उस टाइम पे चुप थे तो आज भी शायद इनको चुप रह जाना चाहिए था। एक लाइव करके लोगों को भड़का दिया, लोगों को अब फिर से वही चीज़ें दिखने लगी है, वही चीज़ें फिर से नेगेटिव कमेंट्स आने लगे हैं। अब क्या होगा कि उसको पहले डिलीट ना करते तो चलो ये मानते कि हाँ उसमें दम है, वो सामने से बात रख रहा है बंदा। लेकिन पहले लाइव करके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, उसके बाद अगला तो कोई जवाब नहीं दे रहा, अपने घर में तमाशा क्रिएट कर दिया, अपने घर में मनीषा की ज़िंदगी को नरक बना के रख दिया है। यदि उस दिन वो लाइव ना करते, अपना रिश्ता ऑफलाइन ही वैसे सुधार लेते, यदि आपको मनीषा के साथ रिश्ते सुधारने थे तो उसको बिना ताना मारे ही सुधार लेते, तो लोगों को अपने आप ही जलन हो जाती, उसके साथ रोज़ वीडियोज़ डालते, उसके साथ हंसी खुशी पहले वाले जैसे व्लॉग डालते, तो अगले का खून तो वैसे ही जल जाता। जरूरत ही नहीं है उसको तो कुछ कहने की। आप लोगों ने ऐसे नहीं किया, आपने लाइव की, लाइव में वो सारी बातें की, आधी अधूरी बातें थी, पूरी थी, अब प्रूफ था या नहीं था, लेकिन आपका अब डिलीट करने का कोई फायदा नहीं है। चाहे वो मनीषा की लाइव हो, चाहे आपकी लाइव हो, चाहे वो कम्युनिटी हो, हर एक को मान लो हर एक सोशल मीडिया पर उसको कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, तो अब कोई फायदा तो है नहीं। आप एक बार कोई चीज़ डाल रहे हो, जो बात मनीषा पहुंचाना चाहती है अपनी ऑडियंस के पास, वो ऑलरेडी उनकी फैंस के पास जा रही है ये चीज़ें, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उन सब चीज़ों को छुपाने की। यहाँ तक कि उसके भाई बहन सारे के सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमें पता है कि मनीषा सही है। वो लोग मनीषा को कॉल कर करके उसकी हालत पूछ रहे हैं, लेकिन सचिन भाई साहब को कोई भी नहीं पड़ी है। वो स्टोरी लगाए जा रहे हैं, वो कुछ भी कहे जा रहे हैं, इतना क्या डिप्रेशन में जाना भाई। वो बहन ही तो थी, बहन सगी बहन के साथ रिश्ता टूटा, जब सगी बहन नाराज हो जाती है तो भी तुम इतना लोग नहीं सोचते, तुम उसके लिए इतना क्यों सोच रहे हो। दूसरा, जब वो अगला बंदा कह रहा है कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमें तो तुमसे कोई लिंक ही नहीं रखना, तो फिर तुम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हो। मनीषा ने तो कह ही दिया था कि मैंने तो बहुत मना किया था, एक रिश्ते को अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस कब दे दी तुम लोगों ने कि अपने पति पत्नी के रिश्ते को ही खराब कर दिया। यहाँ तक कि उस रिश्ते के आगे तुम्हें और कोई रिश्ते दिखाई तक नहीं दिए। जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड से आप हद पार कर रहे थे, तो वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। हर एक रिश्ते की हर एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को यदि कोई लांघता है तो वो गलत होता है। अब आपकी बहन अंशु भी है, सृष्टि भी है, पूजा भी है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर भी रिश्ते बनाए हुए हैं जो आपके भाई हैं, बहन हैं, कोई भाभी है,
उनके लिए इतना दर्द नहीं हुआ, सिर्फ नेहा के लिए आपको इतना दर्द कैसे हुआ? हुआ तो हुआ, एक रिश्ता आपके घर में घुस रहा है, आपकी वाइफ को कुछ कह रहा है, आपकी मम्मी के खिलाफ आपको भड़का रहा है, बहनों के खिलाफ भड़का रहा है, आपका रिश्ता तुड़वा रहा है, आपकी शादीशुदा जिंदगी तुड़वा रहा है, तो आपको वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए था। अब ऐसा क्या हुआ? कोई आपको रीजन तो किसी ने बताया नहीं था कि भोपाल में आप जब गए, नेहा ने चलो आपको इनवाइट भी कर दिया था, तो उसके भाई ने आपको धक्के क्यों मार के निकाला? क्यों उसका भाई आपसे नाराज हुआ? सिर्फ क्या एक व्यू के लिए? तो उस नीतू दीदी को बुलाया, वो ऐसे भी तो कह सकता था, जैसे नीतू दीदी आई हैं तो उनको कह दिया था भाई तुम ये जो सगाई का वीडियो है वो उसमें नहीं डालोगी, तो उन्होंने नहीं डाला। ऐसे तुमको भी तो वो बुला सकते थे। कुछ तो ऐसी बात हुई होगी जो तुम्हारे और नेहा के रिश्ते खत्म हुए हैं। क्या घर वालों ने तुम्हें पकड़ा है, या सरिता जेठू के जो लड़ाई हुई है वो किसके? एक रिश्ते की वजह से तुमने चारों तरफ अपने दुश्मन बना लिए, सबके साथ तुमने नाराजगी कर ली, सबके साथ लड़ाइयाँ की है, और फिर उसी के साथ तुम दोबारा से लड़ाई कर रहे हो। उसके भाई ने क्यों भाई तुम्हें धक्के मार के निकाला? कोई तो बात होगी, कोई तो रीजन होगा। जहां मनीषा साफ साफ कह रही है कि उसको नेहा नहीं पसंद, उसने कहा था उसके साथ रिश्ता मत रखो, तो वहां पर उसके भाई ने भी तो साफ क्लियर कर दिया मेरी बहन से आप रिश्ता मत रखो। क्यों कहा भाई ने? जैसे इसको तो हम पता है कि इसको तो पता है कि तुम दोनों के बीच में बहन भाई वाला रिश्ता नहीं है, और वो इसको तीसरी औरत मानती थी, इसलिए उसको पसंद नहीं था कि तुम नेहा से मिलो। सेम यही है कि नेहा का भाई तुम्हें क्यों धक्के मार कर निकालता है? कोई तो ऐसी रीजन होगा, कोई तो ऐसी बात होगी। तो जो भी बात है बैठकर सुलझाओ। मनीषा एक प्यारी लड़की है, वो इनोसेंट है, उस जैसी लड़की शायद आज के टाइम पे नहीं मिलेंगी। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ मनीषा को छोड़ के उस बुड्ढी के पीछे भाग रहे हो। पता नहीं, जो भी है वो उसका भी एक परिवार है, मैं ये नहीं कहती। मैं अब यहाँ पर उसका भी कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि उसके लिए भी एक सिंपत्ति है, उसकी एक लड़की है, उसकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है। तो आपके रीजन की वजह से उसकी लाइफ भी बर्बाद हो रही है, क्योंकि अब वो आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। एक टाइम जो भी था, अब भी अपनी गलतियों को सुधार लो। मनीषा आपके साथ रहना चाहती है, और कोई लड़की होती तो शायद अब तक तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। तुम्हारे जो मतलब तुम कर रहे हो उसके हिसाब से सोशल मीडिया पर आकर एक एक बात को रख देती। मनीषा है जो तुम्हारी बात को छुपा रही है, तुम्हारी इज्जत को आज भी ढके बैठी है। तो उस लड़की को तुम छोड़ना चाहते हो, या उसके साथ तुम मतलब उसको इतना परेशान कर रहे हो, तो तुम उसके साथ रिश्ते सुधारो, और जो दूसरा रिश्ता है उसको उसकी लाइफ में आगे बढ़ने दो। वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रही है, वो उस लाइफ में खुश है, वो खुद कह रही है कि वो उस लाइफ में खुश है, वो शादी के लिए एक्साइटेड है, उसकी बेटी को एक नया परिवार मिल रहा है, वो अपने पापा को देखकर काफ़ी खुश है। जहाँ जो अगला बंदा है वो नेहा से खुश है, तो आप उसकी लाइफ को भी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसका पूरा एक फ्यूचर है। यदि आज की आपकी वजह से उसके ससुराल वालों को नेहा से कोई भी प्रॉब्लम हुई, देखो कोई नहीं चाहेगा कि उनकी होने वाली बहू के बारे में सोशल मीडिया पर इतनी सारी बातें हों, लेकिन ये बातें तभी हो रही है जब धुआं उठता है ना, वहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है। तो सेम यही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी लोग बातें कर रहे हैं। पहले भी ये उठा था मुद्दा, फिर उसके बाद यदि आप वहाँ पर अब गए थे और आपको जाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, यदि आपको लग रहा है आपके रिश्ते में इतनी खटास आ रही है, तो ऐसी क्या पड़ी थी, नहीं जाना चाहिए था। गए तो गए, फिर उसके बाद आपको आकर इतना बड़ा तमाशा करना ही नहीं चाहिए था। उसके भाई ने आपको भेजा, आप ना जाते तो आपकी इंसल्ट ना होती, इंसल्ट करके भेज भी दिया तो आपको उसी दिन सच्चाई बतानी थी। तो वो सामने से लाइव आ रहे थे, हर रोज वो लाइव आकर जवाब दे रहे थे, तो उस टाइम पे आपकी बातों का भी जवाब मिलता। तब आप चुप क्यों थे? और चुप थे तो आज ऐसी क्या बात होगी? इतने दिनों में ऐसा क्या हो गया? ना तो उसकी भाभी के अभी तक बच्चा हुआ है, जो आप कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता था कि उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो उसका ही सोच रहे थे, तो फिर चुप ही रह जाते उसकी शादी तक। जहां आप कह रहे हो उसका भाई थोड़े दिन और रुक जाता, उसकी शादी हो जाती, उसके बाद अपना चैनल खोल लेता। आप थोड़े दिन और रुक जाते, उसकी शादी हो जाती, उसके भाई के बच्चा आ जाता, फिर बोल देते, फिर आपको कंट्रोवर्सी का जवाब भी दिया जाता। लेकिन आप अब क्या चाह रहे हो? जनता आपसे ये जानना चाहती है कि इस टाइम पे आपने ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट की तो की, फिर उसको डिलीट करके, और अब आपसे संभाली क्यों नहीं जा रही? अब आप जवाब दो उन सब चीज़ों का। ऑलरेडी सोशल मीडिया पर जो चीज़ें डाउट थी वो क्लियर हो चुकी है। जो चीज़ें इतने सालों से सिर्फ आपका नाम लिए जा रही थी कि ये रिश्ता भाई बहन का रिश्ता नहीं है, कुछ और रिश्ता है, उस चीज़ पर आपने आज मोहर लगा दी। मनीषा ने कम्युनिटी के जरिए अपने जो इतने भी फैंस हैं उनको ये चीज़ें बता दी कि हाँ वो तीसरी औरत है। तो ये चीज़ें आप खुद बता रहे हो, लोगों को बोलने का मौका दे रहे हो, और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि आगे से आपको कोई भी इस चीज़ का जवाब नहीं आए। तो वो आएगा, एक्शन का रिएक्शन ज़रूर होता है। आप कुछ भी कहोगे तो उसका तो फिर वहाँ पर चार लोग आएंगे, उनकी चार अलग अलग थिंकिंग होगी, तो ज़रूरी नहीं है ना वो सारे आपके फेवर में हो, लोग आपके अपोजिट भी होंगे। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट
कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई मनीषा को सपोर्ट कीजिए। हम रिएक्शन के जरिए कर रहे हैं, हम अपनी वीडियोस के जरिए कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन के जरिए करिए, क्योंकि उस लड़की को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम पे वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है।